नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि साहित्य समाज को जोड़ता है और जागरूक करता है तथा भारतीयता की नब्ज को अभिव्यक्त करता है। राष्ट्रपति ने 1965 से विभिन्न भारतीय भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्यकारों को पुरस्कृत करने के लिए भी भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट की प्रशंसा की। आज ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। भारतीय ज्ञानपीठ इन दो शब्दों में भारत भूमि में विकसित ज्ञान तथा सृजन की परंपराओं की मूलभूत एकता व्यक्त होती है। ये एकता पूरी भारत में व्याप्त भावनात्मक, सांस्कृतिक और साहित्यिक एकता की अभिव्यक्ति है। भारत की सभी भाषाओं के साहित्य में भारत की मिट्टी की महक होती है। अखिल भारतीय चेतना को व्यक्त करते हुए उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास ने लिखा था, थिले जही तही भारत बक्षरे मणिबी मु अच्छी आपणा कक्षरे मनेत्रे भारत शिला शालग्राम प्रतिष्ठाने मोर प्रिय पुरी धाम। अर्थात मैं भारत माता की गोद में जहां कहीं भी हूं, मैं मानता हूं कि मैं अपने ही घर में हूं। मेरी दृष्टि में भारत भूमि का एक एक पत्थर शिलाग्राम की तरह उपासना यज्ञ है। भारत का प्रत्येक स्थान मुझे जगन्नाथपुरी धाम की तरह प्रिय है। देवियों और स्वजनों, साहित्य समाज को जोड़ता भी और जगाता भी है। 19वीं सदी के सामाजिक जागरण से लेकर 20वीं सदी में हमारी स्वाधीनता संग्राम से जन जन को जोड़ने में कवियों और रचनाकारों ने महानायकों की भूमिका निभाई है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत लगभग 150 वर्षों से भारत माता की संतानों को जागरूक करता रहा है और सदैव करता रहेगा। साहित्य की इस शक्ति को सम्मान देते हुए हमारी प्राचीन परंपरा में कवि अर्थात रचनाकार को सबसे अधिक सम्मान दिया गया है और कहा गया है, कबीर मनीषी परिभु स्वयंभू, अर्थात सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा कवि है, मनीषी है, सर्वत्र व्याप्त है और स्वयंभू भी है। वाल्मीकि, व्यास और कालिदास से लेकर रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे कालजयी महाकवियों की रचनाओं में हमें जीवंत भारत का स्पंदन महसूस होता है। ये स्पंदन ही भारतीयता का स्वर है। हम सबकी भारतीयता चेतना के स्तर पर तो है ही, वो हमारे अवचेतन का भी अंग है। मैं जिस परिवेश में पली बढ़ी हूँ, उनमें संताली तथा ओडिया भाषाएं प्रमुख है। आज 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। देश की सभी भाषाएं और बोलियां मेरी अपनी है, लेकिन ओडिया और संताली भाषाओं के साहित्यों में मेरा अधिक संपर्क है। ओडिया के आदि कवि सारला दास की महाभारत, बलराम दास की दांडी रामायण तथा अति बड़ी जगन्नाथ दास के भागवत पुराण का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसी प्रकार संताली में रघुनाथ मुर्मू जी की विधुचंदन तथा खेरवाड़ा वीर नामक नाटक का जनमानस में बहुत प्रभाव देखा जाता है। साहित्य हमारी सोच का निर्माण करता है। देवी और स्वजनों, वर्ष 1965 में विभिन्न भारतीय भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्यकारों को पुरस्कृत करके भारतीय ज्ञानपीठ ने साहित्य सेवा के माध्यम से देश की सेवा की है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकारों को उनकी कृतियां समग्र रूप से देखा जाए तो उनमें हमारे देश की सभी कालखंडों, सभी क्षेत्रों, सामाजिक वर्ग, चुनौतियों और आकांक्षाओं के गहन शब्द चित्र दिखाई देती है। भारतीय भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्यकारों को पुरस्कृत करने की प्रक्रिया में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के चयनकर्ताओं ने श्रेष्ठ साहित्यकारों को चयन किया है
और इस पुरस्कार की गरिमा का संरक्षण और संवर्धन किया है। इसके लिए मैं वर्तमान और अतीत के सभी चयनकर्ताओं, प्रवर परिषद के अध्यक्षों तथा भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के प्रबंधनों की सराहना करती हूँ। राष्ट्र सर्वप्रथम